बहुत ही ज़बरदस्त एकदम खुशबू ग्रेवी से भरपूर आलू की सालन की अमेजिंग सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं ये आलू का सालन बहुत ही अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। अगर आप भी इस तरीके से ग्रेवी से भरपूर कलरफुल बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये 5 अदद आलू लिए हैं जो हमने पील अप कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। ये हम इस तरीके से दरमियाने साइज के क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे, और आलू को जब भी आप छिलका उतार लें तो फिर उसके बाद पानी में डिप करके लाजमी रखें, इससे आलू का कलर खराब नहीं होता। इस तरीके से हम छोटे छोटे क्यूब्स में तमाम आलू कट कर लेंगे। आलू का सालन बनाने में बहुत ही आसान होता है, और इसकी जो ग्रेवी होती है यकीन माने अगर आप इस तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप देख सकते होंगे कि तमाम आलू हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अगर साइज आप छोटा बड़ा रखना चाहें तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से दरमियाने साइज के ये आलू कट कर लेंगे। अच्छा जी, आलू कट करके हमने अलग से रख लिए। अब हम लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब दही। दही आप बहुत ज़्यादा खट्टी वाली यूज़ ना कीजिएगा। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि दही के अंदर डालने से स्पाइसेस हमारे फूल जाएं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि दही के अंदर ये मसाले हमारे अच्छे तरीके से फूल जाएं। मसाले भी हमने अच्छे तरीके से दही के अंदर मिक्स कर लिए हैं। इधर हमारा दही भी अच्छे तरीके से फेंटा जाएगा और मसाले भी हमारे मिक्स हो जाएंगे। अब हमने मसाले भी मिक्स करके दही के अंदर अलग से रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब घी या ऑयल। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे जीरा, 2 से 3 लौंग, 1 बादियान का फूल, 1 स्टिक दालचीनी। साथ में हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। बराबर हम मिक्स करते रहेंगे ताकि जो हमने लहसुन डाला है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, जले ना। ठीक है। अच्छा जी, साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद हमने प्याज लिए थे जो बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। प्याज आप मोटे ना डालिएगा क्योंकि जो ग्रेवी होती है इसके ऊपर प्याज तैरने लगते हैं जो देखने और खाने में अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आप प्याज को अच्छे तरीके से चॉप कीजिएगा, और अगर आप प्याज को मिक्सी जार में भी डालकर ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं, वो पेस्ट भी आप डाल सकते हैं जिस तरह आप पसंद करें। लेकिन ग्रेवी के अंदर थोड़े थोड़े ये प्याज हमें नजर आने चाहिए, इससे हमारी ग्रेवी जबरदस्त होती है। इधर आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह प्याज हमारे काफी हद तक गोल्डन हो चुके हैं। बहुत ज्यादा भी आप ब्राउन ना कीजिएगा, इससे जो ग्रेवी होती है वो ब्लैक हो जाती है और देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए प्याज को इतना ही ब्राउन कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना लिया है। हमने इसमें टमाटरों का पेस्ट डाला है। अगर आप टमाटर कटिंग करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालने से ग्रेवी का कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाले दही के अंदर मिक्स किए थे वो भी हम डाल देंगे, और यहाँ अब अच्छे तरीके से हम बुनाई कर लेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे इतना ही टेस्ट बढ़ेगा। कुछ लोग मसाले की बुनाई नहीं करते तो जिसकी वजह से वो कच्चा सा टेस्ट आता है। तो इसलिए आप मसाले की बहुत अच्छी तरीके से बुनाई किया करें। ठीक है। और अब हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जो दही है इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम बुनाई करेंगे। और यहाँ हम थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर देंगे। तेज़ फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। पहले हमने थोड़ी सी फ्लेम ऐसा कर ली थी क्योंकि हमने इसमें दही शामिल करना था। ठीक है। अभी आप देख सकते होंगे कि काफ़ी हद तक हमारे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक हमने मसालों की बुनाई भी कर ली है। अच्छा जी, मसाले की बुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने पहले से कटिंग करके रख लिए थे। अब हम आलू डालकर मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। जब तक आलूओं की अच्छी तरीके से बुनाई नहीं हो जाती तब तक हम भूनेंगे, क्योंकि आपको पता है बुनाई करने से टेस्ट बढ़ता है। अगर आप इस तरीके से ये आलू की सब्जी बनाकर खाते हैं तो यकीन माने गोश्त को भी पीछे छोड़ देगा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 7 हरी मिर्चें और हरा धनिया।
जब आलूओं की अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए तो तब भी आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा। आपको ग्रेवी और कलर आपको नजर आ रहा होगा कितना अमेजिंग हमारे ये आलूओं का कलर आया और कितना अमेजिंग ये हमारी ग्रेवी भी आ रही है। आलू की हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। पानी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। वैसे तो आलू हमारे बुनाई के टाइम भी काफ़ी हद तक गल चुके थे, लेकिन हमने इसमें मज़ीद 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे धीमी आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक सालन हमारा गाढ़ा हो चुका है और आलू भी मुकम्मल गल चुके हैं। ठीक है, अगर आप सालन ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम इतना ही रखेंगे। अगर कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं और कुछ पतला सा शोरबा पसंद करते हैं, जिस तरह आप पसंद करें उस स्टेज पर आप इसको रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर करके 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे ताकि हमारे जो ग्रेवी है वो भी अच्छी तरीके से थिक हो जाए और जो हमारा तरी है वो भी ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे और फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। 5 से 7 मिनट हमने ऊपर से कवर करके छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक, आलू का सालन हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस तरीके से ये आलू का सालन बनाकर देखिए, यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो आप इस सालन से 4 रोटियां खाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी आलू की सालन की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।